दोस्तों स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं फटाफट से 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जानेंगे। वहीं पर किसान निधि को लेकर किस्त को बढ़ाने पर सरकार ने सदन में क्या अपडेट दिया है, आइए इसको भी जानते हैं। अच्छा, इसके साथ यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी अब सख्ती बरती जाएगी। छात्रों को स्मार्टफोन टैबलेट कब मिलेगा, इस दिसंबर में, आइए इसको जानते हैं। वहीं पर फ्री राशन का वितरण फिर से शुरू हो गया है। साथ ही सेविंग अकाउंट में अब ज्यादा मुनाफा मिलेगा। आइए हर एक अपडेट जानते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले सबसे पहले विंटर वेकेशन का। तो दिल्ली के स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का ऐलान हो गया है। जानिए कब से कब तक पड़ेगी छुट्टी। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार ने स्कूली छात्र छात्राओं को सर्दी से राहत देने के लिए स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। ये छुट्टियां 1 जनवरी से पड़ेंगी। शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 का शीतकालीन छुट्टियां अभी से ही घोषित कर दी है। दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी से 6 जनवरी तक के लिए सर्दियों की छुट्टी का अवकाश किया है। जी हां, 1 जनवरी से छुट्टी होगी और सिर्फ 6 जनवरी तक रहेगी। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने इस बार सर्दियों की छुट्टी कम कर दी है। इस बार छुट्टियां 1 जनवरी से 15 तक नहीं रहेंगी और इस बार केवल 6 दिन की छुट्टी मिलेगी। दरअसल वो इसलिए क्योंकि सरकार ने तेजी से बढ़ते प्रदूषण के बचने के लिए 9 नवंबर से 18 नवंबर की छुट्टी दे दी थी। वहीं मायावती बोली 81 करोड़ से अधिक गरीब अभी भी अन्न के मोहताज हैं। ये आजादी का सपना नहीं था। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि देश के 81 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न के मोहताज का जीवन बनाना पड़ रहा है। ये दुर्दशा न या आजादी का सपना था और न ही उनके संविधान बनाते समय ऐसा उन्होंने सोचा था। यह स्थिति अति दुखद है। अखिलेश यादव की वजह से हारी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, मौलाना साहबुद्दीन रजवी बोले सपा ने बिगाड़ दिए समीकरण। आपको बता दें दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने 5 राज्यों के आए परिणामों की चर्चा करते हुए कहा कि अगर सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने उम्मीदवार इन राज्यों में नहीं खड़े करते तो कांग्रेस कई राज्यों में जीत जाती और हुकूमत बनाने में सफल हो जाती। मगर अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सपा प्रत्याशी उतारकर कांग्रेस के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। मौलाना ने कहा कि जितने वोट सपा प्रत्याशियों ने हासिल किए उससे बहुत कम वोटों के अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी हारे हैं। वह यूपी के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। इस काम के लिए विश्व बैंक देगा 85% का अनुदान। जी हां, यूपी के गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई का संयंत्र लगाने में आने वाली लागत का 85% तक का अनुदान विश्व बैंक देगा। 15% राशि चीनी मिलों द्वारा दी जाएगी। वही दोस्तों, सचिन, विराट, अमिताभ बच्चन या फिर अंबानी हो, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता मिला है। 7,000 लोगों को निमंत्रण है, जिनमें से 3,000 वीवीआईपी है। कार सेवकों के परिजन भी सामने आए हैं। आपको बता दें दोस्तों, अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके लिए 7,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत 3,000 वीवीआईपी के नाम है। वही लिस्ट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली का भी नाम है। इसके साथ ही कंगना रनौत भी आएंगी। काशी अयोध्या के बीच शुरू हुआ हेलीकॉप्टर सर्विस। नमो घाट पर 3 हेलीपैड बनाए गए। 40 से 50 मिनट में सफर हो जाएगा। वंदे भारत भी चलाने की तैयारी है। काशी से अयोध्या के बीच जल्द ही हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी चल रही है। वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नमो घाट पर 3 हेलीपैड बनाया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो 22 जनवरी यानी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो जाएगी। तब दोनों शहरों के बीच 220 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 40 से 50 मिनट में तय हो जाएगा। वहीं एक बड़ा निर्देश सामने आया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। सभी टीबी मरीजों की डायबिटीज और एचआईवी की जांच कराई जाए। जी दोस्तों, यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि सभी टीबी मरीजों की डायबिटीज और एचआईवी जांच की जानी चाहिए। इस संबंध में मैं निर्देश दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में टीबी को खत्म करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने अहम कदम उठाया है। सभी टीबी मरीजों की अब एचआईवी और डायबिटीज की जांच भी कराई जाएगी। इससे टीबी मरीजों में इन बीमारियों के संक्रमण को शुरुआत में पकड़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जानते हैं, क्योंकि सोना चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है। मार्केट जाने से पहले यहां चेक कर लीजिएगा लेटेस्ट रेट, क्योंकि अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये दिसंबर महीना आपके लिए खास होने वाला है। दरअसल दोस्तों, शादियों के सीजन में एक बार फिर से सोना चांदी के दाम में कमी आई है। बुधवार और गुरुवार को 22 कैरेट 10 ग्राम के सोने के भाव में कमी है, जिसमें 400 रुपए की कमी आई है। दरअसल इससे पहले 57,850 का था, अब 57,450 का मिलेगा। 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पे देख सकते हैं 62,670 रुपए का बिक रहा है। वही चांदी की बात कर ले तो 78,200 रुपए की 1 किलो चांदी मिलेगी। आप प्रमुख शहरों में सोने के 24 कैरेट वाला दाम देख सकते हैं। वही दोस्तों, रेलवे की इस कंपनी में सरकार बेच रही है बड़ी हिस्सेदारी। डिस्काउंट पर मिलेगा शेयर। 154 रुपए है प्राइस। सरकार बिक्री पेशकश के जरिए इरकॉन में 8% हिस्सेदारी बेचेगी। इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि न्यूनतम कीमत 154 रुपए प्रति शेयर तय की गई है। केंद्र सरकार ऑफर फॉर सेल यानी OFS के जरिए रेलवे में जुड़ी कंपनियां इरकॉन में 8% हिस्सेदारी बेचेगी। 154 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है।
वही पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ाने की बात पर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। सरकार ने सदन में कही है ये जानकारी, जरा इस बात को आप ध्यान समझे। दरअसल काफी मीडिया रिपोर्ट में जानकारी आ रही है कि सरकार 8,000 रुपए किसान निधि कर देगी, सरकार 9,000 रुपए किसान निधि कर देगी। तो ऐसा सरकार का कोई भी उद्देश्य नहीं है, ये सदन में बात कही गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। फिलहाल पीएम किसान की राशि 6,000 रुपए से बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके साथ ही मंत्री ने कहा कि अब तक केंद्र सरकार ने 15 किस्तों में 2,81,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिसमें 11 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा हुआ है। 16 किस्त के बारे में उन्होंने बताया है कि जनवरी से फरवरी के आसपास ये खाते में पैसा आ जाएगा, लेकिन बढ़ाकर राशि नहीं दी जाएगी, वही 6,000 रुपए मिलेगा। वही दोस्तों, यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती होगी। 3 बार गाड़ी का चालान होने पर निरस्त हो जाएगा लाइसेंस, फिर भी नहीं माने तो एक और भी सख्ती की जाएगी। जी दोस्तों, यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर अब सख्ती बरती जाएगी। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर क्या सख्ती बरती जाएगी, आप इसको ध्यान समझे। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 से 31 दिसंबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाए। इस दौरान दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। लगातार 3 बार चालान होने पर लाइसेंस निरस्त किया जाए और फिर भी ना मानने वालों का वाहन का पंजीकरण ही निरस्त करा दिया जाए। मुख्य सचिव ने बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। मोबाइल फोन का प्रयोग और ड्रंकन ड्राइव सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण होता है, इस पर भी सख्ती बरती जाए। तो यूपी में लाइसेंस को लेकर और यूपी में ट्रैफिक नियम को लेकर एक बड़ी सख्ती होगी। तो यूपी में 25 लाख छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेगा, फ्री बांटेंगे इसी दिसंबर में। स्टूडेंट को सैमसंग और लावा का फोन देगी सरकार। जी हां दोस्तों, लगभग पहले चरण में 3,75,000 टैबलेट स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। योगी सरकार की ओर से स्मार्टफोन बांटे जाने की तारीख अगले महीने रखी गई है। आपको बता दें, त्योहारों से पहले योगी सरकार युवाओं को स्मार्टफोन का तोहफा देगी। इस योजना के तहत कई चरणों में स्मार्टफोन युवाओं को बांटे जाएंगे। पहले चरण में 25 लाख के 15% लोगों को बांटा जाएगा, यानी लगभग 3,75,000 लोगों को मिलेगा, यानी कुछ खास स्कूलों को, खास कॉलेजों को। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सभी विद्यालयों, स्कूल, कॉलेजों को ये बांटा जाएगा, दिया जाएगा, जिससे कि वो छात्रों को वितरित कर पाए। मिलेंगे हजारों कोर्स। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले योगी सरकार बच्चों को स्मार्टफोन बांटने की तैयारी में लगी है। इसके लिए यूपी के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन करके बच्चों को बुलाया जाएगा और स्मार्टफोन दिया जाएगा। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि काम की खबर है। मुफ्त राशन बंटना शुरू हो गया है, लेकिन सिर्फ 20 दिसंबर तक बटेगा। आप जाकर लाभ ले लीजिए और 31 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड में आधार को लिंक करा लीजिए। उत्तर प्रदेश राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। साल 2023 का अंतिम निःशुल्क राशन वितरण की प्रक्रिया 5 दिसंबर से शुरू हो गई है, 20 तारीख तक चलेगी। ध्यान रहे कि इसका लाभ केवल अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को मिलेगा और 20 तारीख तक ही दिया जाएगा। इसमें आपको गेहूं, चावल के साथ चीनी भी दी जा रही है, तो जाके आप इसका लाभ ले सकते हैं। 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न का ऐलान किया था सरकार ने। अब ये समाप्त होने के बाद 1 जनवरी 2024 से लगभग 2028 तक फ्री राशन आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। हालांकि योगी सरकार भी कई सारे ऐलान कर सकती है राशन योजना को लेकर, लेकिन अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं आया। वही सेविंग अकाउंट में जमा पैसे पर अब ज्यादा मुनाफा मिलेगा, इस बैंक ने दी है बड़ी खुशखबरी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजे आने वाले हैं। इससे पहले यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल इस बैंक ने सेविंग अकाउंट में जमा रकम के इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक के जमा पर 6% का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं 1 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक के जमा पर 7% तक का ब्याज दिया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पर लगभग 8.25% का ब्याज दिया जाएगा। सेविंग अकाउंट के ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है। वही दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट पर भी ब्याज दर बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन को लगभग 9.50% का पेशकश की गई है। एफडी पर ब्याज मिलेगा। वही सामान्य नागरिकों को 9% का ब्याज मिलेगा। वही 7,000 और परिषदीय स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लास। अब कुल 40,000 से अधिक विद्यालयों में होगी इसकी व्यवस्था। प्रदेश में 10 ऐसे जिले हैं जिन्होंने अपने यहां पर 300 से अधिक स्कूल स्मार्ट क्लास की सुविधा CSR फंड से की है। इसमें वाराणसी, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, श्रावस्ती, बुलंदशहर, बिजनौर, बरेली, कासगंज, हरदोई शामिल है। वही बलिया ऐसा जिला है जहां पर 2247 परिषदीय स्कूल है और मात्र 9 में ही CSR फंड से स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो गई है, लेकिन 7,000 और परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनेंगे। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं एक नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।